गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी इस कहानी के आगे का पाठ पढ़ेंगे, लखनवी अंदाज। कल हम लोगों ने पढ़ा, यस्टरडे वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लेखक कहीं जाने के लिए सेकेंड क्लास की टिकट को बुक कराते हैं। बुक कराने के बाद वो ट्रेन में चढ़ते हैं तो उन्हें एक लखनवी नवाब साहब मिल जाते हैं, जिनके पास दो खीरे हैं, टॉवल पे उन्होंने सजा करके रखा है। और लेखक के उस बर्थ में, उस डिब्बे में जाने से उनको असुविधा महसूस होती है। वो उनसे कोई भी संबोधन नहीं करते, कोई बात नहीं करते, बल्कि उल्टा अपनी नजरें चुरा लेते हैं। तत्पश्चात थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने खीरों को धुला, काटा, और जब खीरा खाना था तो लेखक से उन्होंने बात करने की इच्छा जाहिर किया, लेकिन लेखक भी कम नहीं थे और उन्होंने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उनकी प्रस्ताव को भी अस्वीकार किया। उन्होंने खीरा खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप खाइए। मुझे उन्होंने भी ये कहकर आत्मसम्मान से अपनी आंखों को चुरा लिया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को उनसे बात करने के लिए बिल्कुल ही इच्छा जाहिर नहीं किया। मन में चाहे जो चल रहा हो, लेकिन सामने से दोनों ने एक दूसरे का व्यवहार ऐसा किया। तो नवाब साहब खीरे को सजाते हैं, कल मैंने बताया था, खीरों को काटते हैं, धुलते हैं, काटते हैं, सजाते हैं, नमक डालते हैं और खाने के लिए तैयार होते हैं। कि इसके आगे का दृश्य आज हम लोग समझेंगे कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं, क्या करते हैं खीरों को। चलिए देखते हैं। लेखक ने बताया कि हम कनखियों से देख रहे थे, सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। जब उन्होंने देखा उनके मुंह में पानी आ रहा, खीरों की फाकों को देख करके खाने के लिए उतावले हो रहे हैं, वो इतने, लेखक ने कहा मियाँ रईस बनते हैं, अपने आप को रईस लगाते हैं और खीरे जैसी चीज को खाने के लिए कितना उतावले हो रहे हैं, अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। एक बार फिर उन्होंने, नवाब साहब ने लखनऊ लेखक की तरफ देखा तो क्या कहते हैं, वल्लाह शौक कीजिए, कृपया आप खाइए खाइए, साथ में बार बार वो कहते हैं। लेकिन लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने इसकी क्वालिटी बताई कि ये लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी आ रहा था। लेखक ने कहा कि खीरों को देख करके मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा, उत्तर दिया। उन्होंने समझा कि मैंने तो मना कर दिया है, खीरों को देखकर खाने का मन तो कर रहा था, लेकिन आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, मुझे अपने आत्मसम्मान को खो करके खीरों को नहीं खाना है। उन्होंने उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा पर जरा कमजोर है, किबला सौफ फरमाए। मैदा पेट को कहा है यहाँ पर इन्होंने। उन्होंने कहा इस समय तलब मतलब खाने की इच्छा नहीं हो रही है, कृपया आप खाइए, और ये क्योंकि मेरा पेट भी थोड़ा सा कमजोर है, ऐसा कह करके उन्होंने उत्तर दिया और खीरा न खाने के लिए मना कर दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ विश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर ऊँटों तक ले गए। जब लेखक ने मना कर दिया नवाब साहब को, तो उन्होंने क्या किया कि फाकों को एक बार फिर से खिड़की की तरफ देखा और फाकों को उठा करके कहाँ ले जाते हैं, देखिए, असतृष्ण मतलब खाने की इच्छुक आंखों से उन्होंने देखा, भूखी आंखों से चमकती खीरों की फाकों की ओर देखा ध्यान से, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, खिड़की के बाहर देखकर लंबी सांस लिया, इसमें ले लिया खीरे की लंबी सांस लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। इसके बाद खीरे की एक फांक उठाया, मुंह तक ले गए, ले जाके फांक को सूंघा, लंबी सांस में उसकी स्मेल को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद लिया। और लंबी सांस लेने के बाद आंखें बंद कर लिया उन्होंने, मानो उन्हें स्वाद मिल गया हो, खीरा खा लिया, उधर की तृप्ति हो गई। तो ऐसा महसूस हुआ कि बाहर दीर्घ निश्वास लिया, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं, स्वाद मिल गया उनको, उन्होंने अपनी पलकों को बंद कर लिया, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतार लिया,
खीरे की पनियाती फाकों को देखकर उनके मुंह में जो पानी आया था उसको गले में उतार लिया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, सूंघा, लंबी सांस लिया, अंदर आए पानी को घूंट के रूप में पी लिया और उसके बाद उन्होंने फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब उन्होंने फेंक दिया, नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। हर फाक को उन्होंने इसी प्रक्रिया से खिड़की से बाहर फेंका। नवाब साहब ने खीरे की सभी फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए, गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। उन्होंने गुलाबी आंखों से लेखक की तरफ बड़े गर्व से एटीट्यूड के साथ देखते हैं, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। उन्होंने ऐसा इजहार किया अपनी आंखों से, अपने व्यवहार से, अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा कि मानो यही खानदानी रईसों के खाने का तरीका है, यानी कि वो चखते नहीं हैं, सिर्फ वासना लेते हैं, सुगंध लेकर के अपने पेट की तृप्ति को पूरी कर लेते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी इस्तेमाल से थक कर लेट गए। खीरे की बड़ी जोरदार तैयारी किया, खीरा खाया किस तरह से, उसके बाद वो थक गए। खीरे की तैयारी करते करते वो लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा और मुझे भी संतोष करना, तस्लीम भी संतोष, मुझे भी संतोष कर लेना पड़ा कि यही तरीका होगा इनके खाने का। यह खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत, इस तरह से खानदानी लोग भोजन करते हैं। क्या वाकई में ये लोग ऐसे ही खाना खाते हैं? ये बात अपने मन में इतनी नज़ाकत से, इतनी नफासत से कैसे खाते हैं ये लोग खाना? ऐसे खाया जाता है। उन्होंने भी नफासत मतलब होता है स्वच्छता, नजाकत भी कोमलता, बड़ी सफाई से उन्होंने खोला, बड़ी कोमलता के साथ बढ़िया तरीके से उन्होंने खीरे को सजाया और किस तरह से खाया ये मैंने बताया। उसके बाद वो थक करके लेट गए। नवाब साहब की ओर से भारे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने भारे पेट की डकार भी लिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। खीरा देखने में बड़ा पाचक होता है लेकिन होता है भारी। दो चार खीरे खा लो पेट भारी हो जाता है, पेट पर बोझ डाल देता है। उन्होंने लेखक से ये कहा कि देखने में हल्का होता है, पानी वाला फल है, लेकिन इसे खाने के बाद पेट पर भारी पड़ता है। अच्छा, तो लेखक ने कहा, ज्ञान चक्षु खुल गए, चक्षु मीन्स नयन, यानी ज्ञान रूपी नेत्र खुल गए। लेखक क्या करने आए थे? कहानी की रचना करने आए थे। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, उनकी कल्पना साकार रूप ले रही है। पहचाना क्या? अच्छा, ये है नई कहानी के लेखक। मुझे समझ में आ गया ये नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? उन्होंने कहा कि अगर खीरा सूंघने से डकार आ सकती है, पेट भर सकता है, तो बिना घटना, बिना पात्रों के हम कहानी क्यों नहीं लिख सकते? हम भी लिख सकते हैं। यही है नई कहानी के लेखक। इस प्रकार से लेखक ने लखनवी अंदाज चैप्टर का नाम इसीलिए लखनवी अंदाज रखा क्योंकि खीरा से जुड़ी हुई कहानी एक लखनऊ के नवाब की है, जो लेखक के सामने बर्थ पर बैठ जाते हैं और पूरे सफर में उन्होंने जो देखा, आखिर उन्होंने सेकंड क्लास की बर्थ क्यों बुक कराई थी? इसीलिए बुक कराई थी ताकि वो नई कहानी की रचना कर सके, और उन्हें नई कहानी की रचना करने के लिए थीम क्या मिला? लखनवी नवाब।
और उन्होंने थीम के अंतर्गत इस्तेमाल खीरे को किया और उन्होंने उसी पूरी प्रोसेस को अपनी एक कहानी का अंजाम दिया और अपनी लेखनी के माध्यम से लिख डाला, जिसे आज हम सभी पढ़ रहे हैं, पाठक पढ़ रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, आपके अध्यापक अध्यापिकाएं आप सभी को पढ़ा रही हैं और हम सभी इस कहानी का एंजॉय ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये है लखनवी अंदाज। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा ये चैप्टर, और अब कोई कमी नहीं रह गई होगी, क्योंकि एक एक वर्ड की मीनिंग मैंने बताई है। फिर भी वर्ड मीनिंग आप जरूर लर्न करें, क्योंकि कुछ वर्ड इसमें उर्दू के हैं जिनकी मीनिंग सभी बच्चों को नहीं पता है। तो वर्ड मीनिंग आपकी बुक में दी गई है, क्वेश्चन आंसर हम करा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर जिन बच्चों ने ना किया हो वो भी एक दूसरे से वर्क लेकर के कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद इसे चेक कराएं ऑनलाइन होमवर्क के सिको ऐप पर। तो वहाँ पर आप उन्हें पोस्ट करें, तो मैं देख सकूं कि आपका वर्क कंप्लीट है कि नहीं। जो बच्चे होमवर्क पोस्ट नहीं करेंगे उनकी कंप्लेंट है, फिर आप समझिएगा जैसा वर्क करेंगे। इसलिए आप सभी को कार्य रेगुलर करना है, रेगुलर होमवर्क डालना है, रेगुलर आपको वीडियो प्ले करके सारी चीज़ें समझना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक जानकारियाँ वीडियोस के माध्यम से आपको एग्जाम में आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो आप मन में एक इमेज बनाइए कि मैडम मेरे सामने है। जब तक आप ये इमेज नहीं बनाएंगे कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, वीडियो को ऐसे प्ले करके देखिए कि मैं क्लासरूम में बैठा हूँ और मैम लेक्चर ले रही है और मैं उसे सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मेरे सामने है और मुझे पढ़ा रही है। जब आप ऐसी इमेज के साथ वीडियो को प्ले करके समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही आपको चैप्टर समझ में आएंगे। धन्यवाद बच्चों।